जीवन देके गए बाबा साहब अम्बेडकर। उनका त्याग बलिदान कुछ भी हम अपने खून का कतरा कतरा देके भी चुका नहीं सकते मेरे लोगों। आप महसूस करके देखो क्या क्या नहीं पा सकते थे बाबा साहब, क्या नहीं पा सकते थे। आज हम लोग छोटे से पद के लिए विपरीत विचारधारा के दल में चले जाते हैं, छोटे से पद के लिए, छोटी सी कुर्सी के लिए। लेकिन मेरे बाबा साहब ने हमारे लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के पिछड़े वर्ग के लिए केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लात मार दी। ऐसे थे बाबा साहब, क्यों ना उनके गुणगान किए जाएं। किसी को बुरा लगे अच्छा, हम फिर कहेंगे कि हमारा अगर कोई सच्चा मसीहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। क्या बात है? प्यारे साथियों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बना तो किसका योगदान था? जोर से बताओ। भाखड़ा नागर डैम बना, किसका योगदान था? मजदूरों को 8 घंटे का काम 12 घंटे से घटा के 8 घंटे का काम दिया गया, किसका योगदान था? महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, महिलाओं को सर का ताज बनाया, किसका योगदान था? मेरे लोगों, बहनों को जब वो उस दौर से गुजर रही होती है कि उनको आराम की जरूरत होती है, मैटरनिटी लीव की जरूरत होती है, मासिक जो है, जब वो डिलीवरी का समय आता है, उनको 6 महीने का अवकाश मिलना चाहिए। ये व्यवस्था किसने करा के दी मेरे लोगों? आपको वोट का अधिकार किसने दिया मेरे लोगों? आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन किसने दिया मेरे लोगों? और मैं बताना चाहता हूं मेरे लोगों कि आज जो बड़े बड़े कुर्ते पजामे वाले, गाड़ियां वाले, महलों वाले हमारी बस्तियों में आते हैं, अभी तो इस बार तो बड़ा प्रैक्टिकली हो गया ना कि हर आदमी कह रहा था बाबा साहब मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। देखा नहीं देखा आपने? सरकार कह रही मेरे हैं, विपक्ष कह रहा मेरे हैं, वो एक दिन कह रहे हैं, मैं 365 दिन कह रहा हूं कि बाबा साहब सबके हैं। हर कमजोर के बाबा साहब हैं, हर मजबूर के बाबा साहब हैं, हर मजबूत के बाबा साहब हैं। और बाबा साहब इस देश की धरोहर है मेरे लोगों। मैं बस कुछ किस्से आपके सामने रखना चाहता हूं। प्यारे साथियों, बाबा साहब पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी की दीवारों पे दुनिया के महान विद्वानों ने बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, बड़े बड़े स्लोगन लिखे थे। एक स्लोगन ये भी था कि मनुष्य पैदा होता है और मनुष्य मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष कभी नहीं मरते। एक बच्ची है बिट्टू, पिता का नाम है राजू, दीदी का नाम है चंचल, और वो शायद कहीं गुम हो गई है। एक बच्ची है कल्पना, लाल टोप पहना है, कहां है? रेड वाली तो ये मिल गई है। कल्पना है इसका नाम या बिट्टो? बिट्टो, ठीक, बिट्टो तो मिल गई है, कल्पना भी नहीं मिली। लाल टोप पहना है, 9 साल की बच्ची। अपने आसपास देख लेना भाई, देख लेना। देखो, मां की बेटी गुम हुई, बच्ची वो बड़ी प्यारी है, लेकिन तकलीफ हुई मां को। और हमारे बाबा साहब को देखो, जिनके आंखों के सामने उनके बच्चे चले गए। कहना आसान है, कहना आसान है, निभाना मुश्किल है। इसलिए कह रहा हूं कि बड़े त्याग, तपस्या, बलिदान करने पड़ते हैं, तब जाके बात आगे बढ़ती है। प्यारे साथियों, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कल्पना जो 9 साल की बच्ची है, लाल टोप पहना है। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा था कि अगर आप बैठ जाओगे तो ऐसी परेशानी नहीं खड़ी होगी और बीच में मुझे अपनी बात नहीं रोकनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं।
देखो अगर आसपास है तो पहले उसी को खोज दो, फिर मैं आपसे अपनी दिल की बात कहूंगा। मन की बात तो प्रधानमंत्री जी कह ही रहे हैं। कल्पना